करो। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और सुबह सुबह हो रही है बारिश आज, और इधर चल रही है बाबू छोटा की एक्सरसाइज। करो भी करो। हंस के नहीं, छोटा हंस के नहीं करो, सांस खुल जाए। करो। ये वाली कर पाऊँ, ये वाली करो पहले, दोनों एक जगह अलग अलग होते कर सकते हो। तो इधर चल रही है बाबू छोटा की एक्सरसाइज, और ये हो रही है आज बारिश। ये देखिए गर्मी, क्योंकि एक दो दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा थी। चलो यार चलो बाबू कर लो। ये देखिए अभी प्लांट्स भी मैंने लगाए नहीं है, अभी बीच में रखे हुए हैं। अभी प्लांट्स हमारे बीच में ही रखे हुए हैं, अभी मुझे उधर भी लगाने हैं। तो सोच ही रही थी कल मैं, लेकिन धूप, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। ये भी अच्छा हुआ, एक ये भी अच्छा ही हुआ कि नहीं लगाए और इनको बारिश मिल गई, क्योंकि बारिश की वजह से तो मैंने रखे ही थे, बारिश की वजह से तो रखे ही थे बीच में, क्योंकि इनको बारिश लग जाए। और यहाँ से साफ़ किया था मैंने सारा ही। ये देखो इधर, इधर पूरी काई जमी हुई थी बारिश की वजह से, गंदगी भी बहुत जमा हो रही थी। तो आज लगने देते हैं इनको बारिश, तब लगाऊंगी मैं साइड में इन्हें। और ये देखो कितने सुंदर हो जाते हैं पेड़ जब बारिश होती है। बारिश तो अभी तेज नहीं हो रही है, लेकिन मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं और बूंदें, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, लेकिन हुई थी बारिश। और बाबू छोटा के ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने, बाबू छोटा नाश्ते में खा रही हैं सिमई। मैंने बनाई थी सिमई बाबू छोटा के नाश्ते के लिए। ये देखिए छोटा, हेलो कौन करेगा? ठीक से कर लो यार, करो जल्दी। हेलो, दूसरों खाने के लिए। मेरा जूता हो गया। और बाबू करने जा रही है अभी ब्रश, क्योंकि बाबू कर रही थी एक्सरसाइज। और छोटा इतने खा रही है सिमई, जो मैंने इनके लिए नाश्ते में बनाई है सिमई। और स्कूल के लंच के लिए मैंने यहाँ उबाल ली है आलू। ये आलू उबले हुए रखे हैं, तो इनका बनाऊंगी मैं सैंडविच बनाऊंगी स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे बनाने हैं बच्चों के लंच के लिए सैंडविच, जो मैंने आलू यहाँ उबाल के रख लिए हैं। आलू हो रहे हैं ठंडे, तो बस मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। और यहाँ बाबू का हो रहा है ब्रश। बाबू करो, बाबू जल्दी कर लो, टाइम हो रहा है स्कूल का। फिर जाना है ना स्कूल, जल्दी से तैयार होना है, बस नाश्ता करना है फिर तैयार होना है। और दही भी जमा दी है मैंने अपनी दोपहर लंच के लिए, मैंने दही भी जमा दी है, दही जमा के रख दी है। और बस मैं इनको भेज देती हूँ पहले मैं स्कूल, तब काम करूँगी अपने। और ये देखो, मैं ये मैंने धनिया सुखाया था, जो भी पीसा नहीं है। और आज बारिश हो रही है, आज का धूप का कुछ है नहीं, तो 2 दिन की धूप लगा दी है। वैसे मैंने इसको थोड़ी थोड़ी देर की धूप लगा दी है, 2 दिन की। तो मैं आज इसको पीस लूँगी धनिया को। और ये देखो सामान कैसे फैला पड़ा है पूरा, ये देखो ये क्या हाल हो रखा है पूरे सामान का। ये देखो सामान फैला हुआ है पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से इनका कर देती हूँ लंच तैयार, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, वरना टाइम हो जाता है। तो मैं जल्दी से लंच कर देती हूँ तैयार। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में। और ये आलू मैंने सुबह उठते ही पहले आलू रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि पहले उबलते हैं, फिर ठंडे होने का भी वेट करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि गरम गरम छीले भी नहीं जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सर्दियों में तो एक बार को आप छील भी सकते हो गरम गरम, थोड़े गर्म से आलू, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी कुछ भी गर्म चीज़ नहीं छुई जाती है। अगर ज़रा सा भी, जैसे कई बार हम रोटियां जैसे सेक रहे होते हैं, और कई बार जैसे लग जाता है हाथ, ज़रा सा भाप भी लग जाती है, तो भी इतनी जलन होती है हाथ में। तो वैसे ये कोई भी जैसे गरम कढ़ाई वगैरह, जैसे हम काम करते रहते हैं किचन में, तो ऐसी चीज़ों से हाथ लगी जाता है, कई बार हो जाता है ऐसे, ज़रा सा भी टच हो जाता है तो भी इतनी जलन रहती है बहुत देर तक। तो बस मैंने आलू यहाँ छील लिए, और मैंने थोड़े ही आलू छीले हैं उसमें से। और अब मैं काट लूँगी उसमें प्याज, तो थोड़े से मैंने आलू ऐसे ही रख दिए बचा के,
क्योंकि सुबह को बच्चों के काम आ जाते हैं और कुछ नहीं तो कभी जैसे सूखे आलू बना दिए या फिर और कुछ आलू में मिक्स करके बना दिया। तो क्योंकि सूखी सब्ज़ी सही रहती है बच्चों को स्कूल में देने के लिए, वरना क्या होता है कि ज़रा सा भी कोई लिक्विड कुछ सब्ज़ी होती है तो वो निकलने का रहता है, उसमें से निकल जाती है कई बार लंच बॉक्स में से, तो उसमें वो सही नहीं रहती है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सूखी सब्ज़ी बना के देती हूँ। और यहाँ मैंने एक मिर्च काट ली है और मिर्च ये मोटी वाली थी, तो ज़्यादा तेज़ नहीं है, ज़्यादा मतलब चटपटी नहीं है। और बस अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर हींग, थोड़ी सी हींग डाल दी है, एक प्याज काट के डाल दी है, एक हरी मिर्च डाल दी है, स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी बस। और लाल मिर्च मैं डालूँगी नहीं, और बस और कोई ऐसे मसाला है नहीं। और धनिया मेरा ख़त्म हो रहा था बिल्कुल, तो इस चक्कर में धनिया आजकल सब्ज़ी में डल ही नहीं पा रहा है। और यहाँ ले आई हूँ ब्रेड, तो बस मैं 4-5 आलू ले लिए थे कि इतने बच्चों का काम हो जाएगा दोनों का, और बाकी बचेगी तो फिर वो मेरा नाश्ते का मतलब हमारा नाश्ते का काम हो जाएगा। अगर बच जाएगी तो वो मैं रख लूँगी उठा के। तो बस मैं उसको अच्छे से मैश कर लूँगी हाथ से, सब चीज़ों को मतलब मसालों को भी मिला लूँगी और आलूओं को फोड़ के मैश कर लूँगी। तो बस पिट्ठी बनकर हो गई है हमारी तैयार, चटपटी वाली, बच्चों के हिसाब से। इतनी तो खा लेते हैं बच्चे, इतनी चटपटी जितनी मैं बनाती हूँ, और इतनी ज़्यादा भी नहीं करती हूँ कि बच्चों से खाई ना जाए। तो बस मैं कर दूँगी अभी यहाँ सैंडविच तैयार, इतने मैं भर के रख लूँगी। तो एक एक ही बनाऊँगी और उसमें मतलब एक एक ही ले जाएंगे, इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो खाया ही नहीं जाता फिर उनसे। और फिर लंच टाइम भी इतना ही होता है कि अगर कुछ ज़्यादा दे दो तो फिर वो बच के ही आ जाता है वापस घर ही, और वो ना ही फिर घर का रहता, मतलब ना घर खाने का रहता है ना स्कूल में खाने का रहता है, वो वेस्ट ही हो जाता है। क्योंकि गर्मी की वजह से 6-7 घंटे बंद रहता है लंच बॉक्स, तो उसमें वो तब तक ख़राब हो चुका होता है। तो बस 2 सैंडविच मैंने भर के तैयार कर दिए हैं, और बाकी पिट्ठी मैं भर के रख दूँगी कटोरी में, मतलब खाली करके रख दूँगी कढ़ाई को, तो वो साफ़ हो जाएगी फिर। वरना क्या होता है कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता ये इस तरह के बर्तन जो ये रखे रहते हैं, जैसे किसी में सब्जी है किसी में कुछ है, तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इससे अच्छा है कि किसी छोटे बर्तन में खला के रख दो। अब देखो जैसे इतनी बड़ी कढ़ाई में छोटी सी पिट्ठी रखी रहती, तो इससे अच्छा है कि कटोरी में करके रख दो। और मैं इसको अब फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं नाश्ता करूँगी नहीं, काम वाम ख़त्म करके तब करूँगी, तो तब तक फिर ख़राब होने का रहता है। कई बार दिमाग से निकल जाता है कि हमने कोई चीज़ किचन में रखी हुई है, तो भूल जाते हैं हम लोग। और गर्मी इतनी है कि अगर 4-5 घंटे भी बाहर रह गई तो वो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, मतलब वेस्ट ही तो होती हैं सारी, वो कूड़े में ही तो जाती हैं फिर। और किसी को हम डाल भी नहीं सकते, ऐसे भी नहीं है जैसे गाय वगैरह होती है तो उसको भी नहीं डाल सकते। तो बस मैंने भर के रख लिए हैं 2 सैंडविच, और मैं कर लूँगी सेकना शुरू। तो मैंने देसी घी ले लिया है, देसी घी लगा के सेकूँगी सही से, बच्चों के लिए अच्छे से करारे करके सेकूँगी, ताकि अंदर तक जो उसकी पिट्ठी है वो अंदर तक पक जाए। तो टाइम तो थोड़ा सा लगता है इस तरह के सैंडविच बनाने में, लेकिन यकीन मानिए ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे टिक्की होती है ना, टिक्की के आलू सिके हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह आलू पक्के इतने अच्छे से तैयार हो जाता है सैंडविच। और गर्मा गर्म खाओ तो बस मज़ा ही अलग है। आप किसी के साथ भी खाओ, हरी चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, या फिर चाय के साथ, या दूध के साथ, या फिर ऐसे भी बिना किसी के साथ भी ऐसे भी खा सकते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब तो थोड़ा गर्मी है तो आलू इसमें ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं अभी तो थोड़ा नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। और सर्दियों में जैसे मटर आ जाता है, हरा मटर होता है, मतलब हरी मटर आ जाती है, हरा मटर, तो हरी मटर आ जाती है सर्दियों में। तो हरी मटर की तो बात ही अलग होती है, आप किसी भी चीज़ में डाल लो, किसी भी चीज़ में ऐड कर लो उसको, हरी मटर को, तो उसका टेस्ट सोचो दुगना हो जाता है। तो वैसे ये सैंडविच हैं और मैं सर्दियों में बनाती हूँ, आलू और मटर मिक्स करके तब बनाती हूँ, और हरी मिर्च वगैरह काट के। और प्याज आप डालो ना डालो, डालोगे तो भी टेस्ट अलग आएगा और नहीं डालोगे तो भी टेस्ट ही आएगा। और यहाँ बस बाबू छोटा के लंच बॉक्स में मैंने कर दिए टमाटो केचप, और सैंडविच बनकर हमारे हो गए हैं गर्मा गर्म तैयार। और मैंने लो फ्लेम पे सेके थे, बहुत अच्छे करारे करके सेके थे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप भी और कर लीजिए सैंडविच का नाश्ता, गर्मा गर्म सैंडविच हमारे तैयार हैं। तो बस मैं कर देती हूँ जल्दी से बच्चों का लंच पैक, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। और बहुत पसंद करते हैं बच्चे इस तरह का, अगर ब्रेक मतलब लंच मिलता रहे तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स बाबू छोटा तो चली गई हैं स्कूल, लंच वगैरह सब दे दिया मैंने तैयार करके और चली गई हैं। और बस सुबह बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, चाहे कितने भी जल्दी उठ जाओ, रोज़ का यही रहता है। क्योंकि सुबह 5 बजे से उठ के शुरू करती हूँ मैं काम, फिर भी इनको 7 सवा 7 बजे तक जल्दी जल्दी का रहता है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तब भी ऐसे नहीं है कि आराम से तैयार होकर भेज देती हूँ मैं, तो इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है बच्चों के साथ में सुबह सुबह। और देखिए सारा घर अभी फैला पड़ा है, कोई काम, मेरा काम कोई अभी हुआ नहीं है घर का, बस बच्चों का ही काम हुआ है। ये देखो सारा ही फैला हुआ है। तो अभी मैं पहले ये धनिया पीस लेती हूँ, क्योंकि ये सील जाएगा, फिर बारिश भी हो रही है तो ये सील जाएगा, फिर मुझे फिर दोबारा इसके सूखने का वेट करना पड़ेगा। और धनिया मेरा ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल धनिया नहीं है किचन में, पूरा फैला पड़ा है, पूरा ख़त्म हो गया है धनिया। तो
अब ये देखिए, और टाइम देखो, टाइम हो गया है अब 7:30, 7:30 बजने वाला है, बजा नहीं है कि 7:30, 7:15 हो रहा है, मतलब 7:20 हो रहा है। तो 7:20 का टाइम हो रहा है और अब मैं करूँगी अपने घर के काम शुरू। तो और घर के काम ख़त्म करके, तो घर के काम ख़त्म करूँगी पहले मैं अब अपने। और ये देखिए मौसम तो आज बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है मौसम आज। ये देखिए मौसम बहुत अच्छा लगता है, एक तो जब ठंडक हो जाती है तो और अच्छा लगता है, थोड़ी ठंडक सी मिल जाती है, वरना इतनी गर्मी हो रही होती है कि बिल्कुल कुछ करने को मन नहीं करता। और ये देखो, और ये देखो हमारे पौधे जो अंदर लगे हुए हैं सारे। और ये देखो ये तो ये लगे हमारे पौधे, यहाँ भी लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं एंड करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।